राजस्थान पर एबीपी न्यूज सी वोटर का पहला ओपिनियन पोल। राजस्थान की 200 सीटों पर बीजेपी को बहुमत, वहीं कांग्रेस को 78 से 88 सीटें मिलने का अनुमान। एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल में मेवाड़ रीजन की 43 सीटों पर बीजेपी को 26 से 30 सीटें और कांग्रेस को 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान। राजस्थान के हाड़ौती रीजन की 17 सीटों में बीजेपी को 9 से 13, वहीं कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल में मारवाड़ रीजन के 61 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर। बीजेपी को 42%, वहीं कांग्रेस को 40% वोट मिलने का अनुमान। ढूंढार रीजन की 58 सीटों में बीजेपी को 46%, वहीं कांग्रेस को 42% वोट का अनुमान। सर्वे में राजस्थान की शेखावटी की 21 सीटों में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सीटें आने का अनुमान, वहीं बीजेपी को मिल सकते हैं 43% वोट। राजस्थान के सीकर में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी चुनावी रैली। राजस्थान सरकार पर बोला हमला, कहा यहां के स्किल्ड युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है सरकार। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, लोगों का जनसैलाब बताता है कि राजस्थान में फिर कमल खिलेगा, राजस्थान की किस्मत बदलेगी। सीकर में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने यूपीए का नाम बदलकर इंडिया कर दिया ताकि वो गरीबों के साथ छल कपट कर सके। राजस्थान के सीकर से प्रधानमंत्री मोदी का गहलोत सरकार पर वार, कहा लाल डायरी में काले कारनामे पन्ने खुलेंगे तो अच्छे से अच्छे निपटेंगे। कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन ने प्रधानमंत्री के लाल डायरी वाले बयान पर किया पलटवार, कहा पीएम को मणिपुर में बह रहा लाल खून दिखाई नहीं देता, लाल डायरी की बात कर रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा लाल डायरी का हवा बनाया जा रहा है, हमारे एक मंत्री को बनाया जा रहा है मोहरा, चुनाव से पहले घबरा गई है बीजेपी। राजस्थान के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे गुजरात के राजकोट। रेसकोर्स ग्राउंड में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राजकोट में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बोला तीखा हमला, कहा भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों ने अपनी जमात का नाम बदल दिया है। बैठक के लिए राजकोट से गांधीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। राज्य सरकार के मंत्री 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात पर होगी चर्चा। राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला, कहा वो चाहते हैं कि कुछ चुनिंदा लोग ही देश चलाएं और सारा धन उनके हाथ में हो। कांग्रेस देश को जोड़ने का काम करती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में लिया हिस्सा, कहा पीएम मोदी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए कुछ नहीं बोलते। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बोले पीएम मोदी को राजस्थान सरकार के अच्छे कामों से दिक्कत हो रही है, अब कपड़े से भी होने लगी दिक्कत। मणिपुर में 35,000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी लगातार ले रहे हैं मणिपुर की जानकारी। कुकी और मैतेई के बीच बफर जोन बनाया गया। मणिपुर जाएगा विपक्षी गठबंधन इंडिया का प्रतिनिधिमंडल। शनिवार रविवार को हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हर पार्टी से एक सांसद जाएगा मणिपुर। आरजेडी के नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कमजोर प्रधानमंत्री, कहा मणिपुर की अमानवीय घटना पर पीएम मोदी से जवाब देते नहीं बन रहा। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा जनता मोदी जी को आशीर्वाद देती है और ये लोग काले कपड़े पहनकर विरोध कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर जल्द चर्चा की मांग की है। स्पीकर को तय करना है चर्चा का समय। राज्यसभा सांसद संजय सिंह से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान। संजय सिंह को मानसून सत्र के लिए संसद से निलंबित किया गया है। आपके सांसद संजय सिंह ने कहा मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री पटाखे फोड़ रहे हैं, पीएम बदहवास हो गए। बीएसपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 6 सीटों पर हासिल की थी जीत। बिहार के कटिहार में पुलिस की गोली से हुई 2 युवकों की मौत के बाद सियासी बवाल तेज। कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक ने एसपी-डीएम पर कार्रवाई की मांग की। कटिहार गोलीकांड पर बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने उठाई न्यायिक जांच की मांग, कहा नीतीश कुमार को लेनी चाहिए जिम्मेदारी। कटिहार गोलीकांड पर बिहार के मंत्री विजयेंद्र यादव का विवादित बयान, कहा अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो पुलिस लाठीचार्ज और फायरिंग करेगी। कटिहार गोलीकांड को लेकर जेडीयू आरजेडी के बयान पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी, कहा हम जांच करवाएंगे। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कटिहार गोलीकांड के आरोपियों के खिलाफ एक्शन की मांग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरी हुई ज्ञानवापी मामले की सुनवाई। 3 अगस्त को आएगा फैसला, तब तक सर्वे पर रहेगी रोक। मंदिर पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में बताया कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर श्लोक लिखे हैं, शिखर को गुंबद से और ज्योतिर्लिंग को नए निर्माण से ढका गया। बीएचयू के पुरातात्विक विभाग के प्रोफेसर का दावा, एएसआई सर्वे से ही ज्ञानवापी की सच्चाई सामने आ सकती है। इस सर्वे में नहीं होती कोई चूक, मस्जिद को नहीं पहुंचेगी क्षति। ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन मामले में रोहिणी अदालत का बड़ा फैसला, चारों आरोपियों के खिलाफ चलेगा हत्या का केस।
एबीपी न्यूज की मुहिम के बाद ही पुलिस ने किया था हत्या का केस दर्ज। पहले पुलिस गैर इरादतन हत्या का मामला बता रही थी। मध्य प्रदेश के रीवा में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने आई प्रेग्नेंट महिला से पुलिस की बदसलूकी का वीडियो आया है सामने। आरोपी पुलिसकर्मी को किया गया निलंबित। राज्यसभा में पास हुआ सिनेमेटोग्राफर बिल। फिल्मों की पायरेसी करने वालों को 3 साल तक की सजा का प्रावधान। मुंबई में भारी बारिश की वजह से अंधेरी पश्चिम इलाके में भारी जलजमाव। मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी। बारिश के कारण अंधेरी पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले सबवे में भरा पानी, लोगों को भारी परेशानी। भारी बारिश से मुंबई का बोरीवली पूर्व रेलवे स्टेशन परिसर हुआ पानी पानी। मूसलाधार बारिश से महाराष्ट्र के पालघर पुल पर भरा पानी, 2 गांव का संपर्क टूटा। रास्ते में फंसे स्कूली बच्चे। मुंबई के कल्याण डोंबिवली में रेलवे ट्रैक पर चढ़ा बारिश का पानी। लेट से चल रही मध्य रेलवे की लोकल ट्रेनें। मुंबई के मरीन लाइन्स इलाके में सड़क पर भरा पानी, रेलवे ट्रैक पर भी हुआ पानी, ट्रेनों के परिचालन पर असर नहीं। मूसलाधार बारिश ने मुंबई को किया बेहाल। दहिसर चेक नाका के पास की सड़क पर सैलाबी आफत। मुंबई में लगातार बारिश के बाद लबालब भरी विहार झील। मीठी नदी के कारण कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। 3 दिनों से लगातार बारिश के कारण कोल्हापुर की पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे बसे गांव में भरा पानी, लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। यवतमाल के वाघाड़ी नदी की तेज धार के बीच फंसे 2 युवक, रस्सी के सहारे दोनों युवकों को बचाया गया। अमरावती के कई इलाकों की सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। सैकड़ों हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद। कभी भी टूट सकती है धामनगांव रेलवे तालुक के 6 गांव का संपर्क। महाराष्ट्र के सतारा का सरकारी अस्पताल बारिश से बेहाल, छतों से टपक रहा है पानी, मरीजों को भारी परेशानी। तेलंगाना के मोंचापल्ली गांव में राहत और बचाव का अभियान पूरा। नदी में फंसे 6 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। तेलंगाना में तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश। गोदावरी नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा, सहमे लोग। 3 दिनों से लगातार बारिश के कारण वारंगल के भद्रकाली रोड पर जलजमाव, घरों में जल कैदी बने लोग। तेलंगाना में भारी बारिश के कारण नदियों में उफान, अग्निशमन विभाग की एक नाव पानी में डूबी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश के बाद पानी ने घरों को घेरा। जुगाड़ के सहारे पानी में स्कूल जाने को मजबूर हैं बच्चे, बीमारी का खतरा बढ़ा। उत्तरकाशी के कुंजन गांव में लैंडस्लाइड, खतरे की जद में 4 मकान, खाली कराई गई बिल्डिंग। किन्नौर में 14 घंटे के ऑपरेशन के बाद नदी से निकाले गए 3 शव। बुधवार को सतलुज नदी में गिर गई थी गाड़ी। बिहार में पर्याप्त वर्षा नहीं होने से किसान परेशान। सूखे खेत में धान रोपकर महिलाओं ने की इंद्रदेव को मनाने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में रेप की शिकार नाबालिग की मौत। एबीवीपी और दूसरे छात्र संगठनों ने घटना के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में शराबी बेटे ने पीट कर मां को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रांची में सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या के विरोध में आदिवासी संगठनों ने बुलाया रांची बंद। कल रात बाइक सवार बदमाशों ने की थी आदिवासी नेता की हत्या। मध्य प्रदेश के रीवा सिविल लाइंस थाने में फायरिंग। आपसी विवाद के बाद सब इंस्पेक्टर ने थाना प्रभारी को गोली मारी, हालत नाजुक। बिहार के कानून व्यवस्था को एक बार फिर से चुनौती। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने 12वीं के छात्र को मारी गोली, हालत नाजुक। 24 घंटे में गोरखपुर में हुए दलित युवक हत्याकांड की गुत्थी सुलझी। ट्रैक्टर पर अश्लील गाना बजाने के विवाद को लेकर हुई थी हत्या। 3 आरोपी अरेस्ट। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी नेता की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। 15 दिन पहले पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बच्चों पर आई फ्लू का प्रकोप। जवाहर नवोदय विद्यालय में 120 बच्चे संक्रमित। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में मालगाड़ी बेपटरी, 9 से अधिक डिब्बे ट्रैक से उतरे, पैसेंजर ट्रेनों पर असर। हैदराबाद एयरपोर्ट पर मलेशिया से आए 2 शख्स के पास से मिला 1 किलोग्राम सोना। पेस्ट के रूप में छिपा कर ले जाया जा रहा था 95 लाख का गोल्ड। गुरदासपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 17 पैकेट हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। अमेरिका में बैठा मनदीप नाम का शख्स है गिरोह का सरगना। तेजी से बदल रही है जम्मू कश्मीर की तस्वीर। करीब 30 सालों बाद पारंपरिक रूट से निकला मुहर्रम का जुलूस, हिंसा के चलते लगी थी रोक। मध्य प्रदेश के मुरैना में ग्रामीणों ने सिस्टम को दिखाया आईना। मांगे को अनसुनी होने पर जन सहयोग से 2 हफ्ते में बनाई 500 मीटर लंबी सड़क। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने जम्मू में चीन पर बोला तीखा हमला। कहा तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था, चीन की दीवार के बाद का हिस्सा चीन ने कब्जा किया। चांगचुन एयर शो में चीन ने दुनिया को दिखाई ताकत। एयर शो में गरजे J-20 और J-16 फाइटर जेट्स। 30 जुलाई तक चलेगा ये एयर शो। चीन ने एयर शो के दौरान ताइवानी इलाके में की बड़ी घुसपैठ।
ताइवानी डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा, डिफेंस जोन में घुसे चीन के 29 मिलिट्री एयरक्राफ्ट। चीनी जेट्स को खदेड़ने के लिए ताइवान ने भी भेजे अपने जंगी जहाज। समुद्री इलाके के आसपास बढ़ाई गई चौकसी। नॉर्थ कोरिया पहुंचे रूसी रक्षा मंत्री, शोइगो से मिले तानाशाह किम जोंग। किम ने अपनी महाविनाशक मिसाइल ताकत से रूस को कराया रूबरू। तानाशाह किम जोंग ने रूसी रक्षा मंत्री को अपने किलर ड्रोन्स का जखीरा भी दिखाया। अमेरिका के RQ-4 और MQ-9 की नकल कर नॉर्थ कोरिया ने तैयार किए हैं ड्रोन। ओडेसा पर रूस ने फिर की एयर स्ट्राइक, हमले में एक गार्ड की मौत, कई घायल। रूस ने ओडेसा में ही अनाज भंडार भी किया था तबाह। यूक्रेन का दावा, रूस ने हमले किए तेज। पिछले 24 घंटों में यूक्रेनी एयर डिफेंस ने पकड़ी 36 क्रूज मिसाइल। रूस अफ्रीका फोरम में राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान, अफ्रीकन देशों को 25 से 50 हजार टन फ्री अनाज देने का किया वादा, कहा डिलीवरी का भी नहीं लेंगे पैसा। 2 साल के लिए चीन ने पाकिस्तान को दिया $2.4 बिलियन का कर्ज। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने की नए कर्ज की पुष्टि। पाकिस्तान को कर्ज जाल में फंसाकर पूरी तरह से बर्बाद करने में जुटा चीन। पाकिस्तान की गैस कंपनियों पर चीन की टेढ़ी नजर। पाकिस्तानी सेना के सीक्रेट लीक करने वाले आर्मी ऑफिसर्स को मिलेगी 5 साल की सजा। दोषी पाए जाने पर राजनीति में भी एंट्री नहीं कर पाएंगे सैन्य अधिकारी। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सन्नाउल्लाह का बयान, 9 अगस्त को भंग हो जाएगी असेंबली। चुनाव से पहले ही पाकिस्तान वापस आएंगे नवाज शरीफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के LOC पार करने वाले बयान से तिलमिलाया पाकिस्तान, बयान को बताया भड़काऊ। अफ्रीकी देश नाइजर में हुआ तख्ता पलट, सेना ने राष्ट्रपति भवन में घुसकर राष्ट्रपति मोहम्मद बज़म को किया अरेस्ट, देश का बॉर्डर भी सील। राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, बड़ी संख्या में जुटे बज़म के समर्थक। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। तख्ता पलट के बाद नाइजर में बिगड़े हालात, पूरे देश में लगाया गया कर्फ्यू, अमेरिका ने मदद का दिया आश्वासन। हैती में अमेरिकी दूतावास के बाहर जुटे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा, गैंग वॉर के बाद दहशत में लोगों ने दूतावास के बाहर डाला था डेरा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भीषण क्रेन हादसा, कई मंजिल से टूटकर नीचे क्रेन गिर गई। अल्ताई रिपब्लिक में MI-8 हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे के बाद जलकर खाक हुआ हेलीकॉप्टर, 6 लोगों की मौत, 7 घायल। सऊदी में यमन बॉर्डर के पास जेट हुआ क्रैश, ट्रेनिंग के दौरान हुआ हादसा, क्रू मेंबर की मौत। अमेरिका के पूर्व खुफिया अधिकारी डेविड ग्रुश का बड़ा खुलासा, कहा अमेरिका सरकार ने छिपा कर रखे एलियंस के शव। अफगानिस्तान में तालिबान का ब्यूटी पार्लर बंद करने का फरमान, फैसले के बाद सैलून पर लटका ताला। तालिबान का एक और नासमझी भरा ऐलान, टाई पहनने पर लगाई गई पाबंदी, टाई को ईसाई सूचक बताया। चिली में सैकड़ों टीचर्स ने निकाला मार्च, काम के बेहतर माहौल और एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग भी उठाई। चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट किया लॉन्च, रॉकेट से 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को स्पेस में स्थापित किया गया। ग्रीस के जंगलों में लगातार फैल रही आग, कई इलाकों में दर्जनों घर हुए राख, 2 लोगों की मौत की खबर है। FSB ने मॉस्को के पास अंडरग्राउंड ड्रग्स लैब पर मारा छापा, ड्रग्स के साथ आरोपी गिरफ्तार।